अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू HSC फूड्स। आज हम लाए हैं आपके लिए आलू की टिक्की की रेसिपी। बिल्कुल ढाबा स्टाइल या फूड स्ट्रीट स्टाइल हम तैयार करने जा रहे हैं। जैसा कि वो स्पाइसी होती हैं, बिल्कुल ये भी स्पाइसी ही तैयार होंगी। बहुत सारे लोग इसको ट्राई कर रहे होते हैं इस रेसिपी को, लेकिन उनसे आलू की टिक्कियां जो है वो संभाली नहीं जाती, या वो पिलपिली हो जाती हैं, या वो फ्राई करते वक्त टूट जाती हैं। तो अब जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा, जबरदस्त ही तैयार होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो आधा किलो आलूओं की जो है वो टिक्कियां बना रहे हैं। पानी बॉईल हो चुका है, हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे और आलूओं को बॉईल कर लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो यहाँ पर गलती करते हैं, जिनके आलू जो है वो बहुत ज्यादा बड़े साइज के या मोटे होते हैं, वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं, पूरी तरह जो है वो गलते नहीं है। तो आप उसको कट करके भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है वो आलूओं को तकरीबन 1 घंटा जो है वो अच्छे तरीके से बॉईल किया। आप इसको प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वो कब समटाइम जो है वो आलू ज्यादा गल जाते हैं और समटाइम जो है वो कच्चे रह जाते हैं। तो बेटर यही ऑप्शन होता है कि आप इसको, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो आप इसको चूल्हे पर जो है नॉर्मल तरीके से जो है वो इसको 1 घंटे अगर आप बॉईल करेंगे नमक डालकर, तो आपके आलू जो है वो बहुत जबरदस्त बॉईल हो जाएंगे। आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं जी। अब हम इसको देचकी में से निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आते हैं। आलूओं को हमने अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लिया जी, और इसका टेम्परेचर भी जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। ये मैशर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ग्लास की मदद से भी या और किसी भी चीज से भी जो आप इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको बहुत ज्यादा भी मैश नहीं कर लेना। जो वन ऑफ रीजन होती है कि आपसे लेटर ऑन आलू की जो टिक्कियां होती हैं वो संभाली नहीं जाती हैं, फिर आप कहते हैं कि जी आलू की टिक्कियां जो है वो अच्छी नहीं तैयार हुई हैं। आलू हमारे अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें जो है वो कुछ स्पाइसेस शामिल करते हैं। व्यूअर्स, इसमें जो है वो हम टीस्पून इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो 1 छोटा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का शामिल कर देंगे। 1 छोटा चम्मच दड़ा मिर्च का वो भी इसमें शामिल कर देंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी का शामिल कर देंगे। आधा छोटा चम्मच नमक का भी शामिल कर देंगे, या नमक आप हस्बे जरूरत भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चीजें हम इसमें रोस्ट करके डालेंगे। एक जो है वो जीरा और दूसरा जो है वो साबुत सूखा धनिया। 2 छोटे चम्मच जीरे के और 2 छोटे चम्मच ही साबुत सूखे धनिया के, उसको अच्छे तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे। देन हम उसको कूट लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं। आधा छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाले का भी शामिल करेंगे। आधा छोटा चम्मच हम इसमें चाट मसाले का भी शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर का भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून जो है वो कसूरी मेथी भी इसमें शामिल कर देंगे। आधा चम्मच इसमें चिकन पाउडर का भी शामिल कर देंगे। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, मसाले हमने शामिल कर दिए और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। इसमें जो है वो हम धनिया शामिल करने जा रहे हैं फ्रेश। पहले इस वजह से हमने शामिल नहीं किया क्योंकि जब हम धनिया शामिल कर देंगे फिर बहुत ज्यादा हम इसको मसलेंगे नहीं या बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि जो धनिया की फ्रेशनेस होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसमें धनिया शामिल कर देंगे और उसको भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स, आप इसमें चावलों का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं जो है वो तकरीबन 1 से 2 चम्मच चावलों के आटे के इसमें शामिल कर दूंगा। अब हम इसको भी जो है वो मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स, जितने स्पाइसेस हमने शामिल करने थे इसमें कर दिए और उसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हमने जो है वो टिक्की को शेप देनी है, लेकिन उसमें भी जो है वो हम 2-3 चीजें शामिल करेंगे। टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें वो हम टिक्की में रखकर उसको फोल्ड करेंगे। इससे जो टेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो आपने जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आपने सेम इसी तरीके से ही टिक्की को शेप देनी है और आपकी जो टिक्कियां हैं वो जबरदस्त तैयार हो जाएंगी। आपने हाथों की मदद से उसको अच्छे तरीके से बना लेना है। व्यूअर्स, टिक्कियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए जी हम इसको फ्राई भी कर लेते हैं। इसके 2 तरीके हैं। आप इसको बेसन से भी फ्राई कर सकते हैं, आप इसको अंडे से भी फ्राई कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। जो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है आप उस लिहाज से जो है वो इसको फ्राई कर सकते हैं। पहले जो है वो हम बेसन से इसको फ्राई करने जा रहे हैं। बेसन में जो है वो नॉर्मल नमक मिर्च आप इसमें डालकर थोड़ा सा इसका बैटर रेडी कर लें और आप बेसन से इसको इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इसको अंडे से भी फ्राई कर सकते हैं। आप एक अंडा ले लें, ठीक है, उसमें नमक मिर्च थोड़ी सी डालें क्योंकि ऊपर से भी इसका टेस्ट आ जाता है। हम उसको उसमें भी इसको फ्राई करेंगे। आप सेम इसी तरीके से जो है वो टिक्कियों को फ्राई कर सकते हैं। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह आलू की टिक्कियां जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और बिल्कुल फूड स्ट्रीट स्टाइल बिल्कुल स्पाइसी सी रेडी हुई हैं।
उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप अपना मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरे चैनल HSC फूड्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर दें। अगली वीडियो या रेसिपी तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSC फूड्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।